हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है पीवाईक्यू बेसिस पे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है उसको कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के बाद में जब आप प्री का पेपर दे के आओगे तो मोस्ट प्रोबेबली आई कैन गारंटी यू कि इसमें से आपको इन 2 पेजेस में से आपको कुछ ना कुछ पेपर में ज़रूर मिलेगा। और अगर मिले तो आप कमेंट सेक्शन में आके अपना बताना, और नहीं मिले तो भी बताना। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि मिलेगा, क्योंकि मेरा एनालिसिस है और काफ़ी एनालिसिस करने के बाद ही मैं चीज़ें लाता हूँ, वरना मैं जल्दी टॉपिक पे वीडियोस नहीं लाता हूँ। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि पीवाईक्यू बेसिस पे बुक्स के नाम बहुत पूछ रहा है और लोगों को बुक्स के नाम याद करने में ना बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो देखो, इम्पॉर्टेंट ही बुक्स की बात करेंगे जो अभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले मिलिंद पनाह नागसेन ने लिखी थी। देखो वही चीज़ आ गई ना। अब प्रॉब्लम क्या है, लोग नहीं समझते हैं। देखो मिलिंद पनाह में अभी ऑप्शन में दिया था कि तुम्हारा नागार्जुन है ना, वो दिया था नागार्जुना। वही नागार्जुना माध्यमिका सेक्ट का फाउंडर थे और वो बाद में आए थे, ठीक है। तो नागसेन तो पहले आ गए थे, बहुत जो मीनेंडर के टाइम पे आ गए थे, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा इसलिए फर्स्ट बीसी में है, तो इसको याद रखना है कि नागसेन नहीं नागार्जुन थे। और नागार्जुन, अब नागार्जुन के बारे में भी हम थोड़ा देख लेंगे यहाँ पे। फिर देखो सरीपुत्र प्रकरण, ठीक है। सरीपुत्र प्रकरण ये जो है अश्वघोष ने लिखी है, ठीक है, याद रखना। अब कहीं पे आपको अगर ऐसे शब्द मिल जाता है प्रकरण किसी के आगे लगा हुआ, तो आपको समझ जाना है सरीपुत्र, या कुछ ऐसा मिल जाता है पुत्र प्रकरण, तो और कहीं ऑप्शन में अगर बुद्धिज़्म है तो आपको उसको टिक करना ही करना है। बिकॉज यू कांट बी श्योर ऑफ एनी बुक, मतलब आप सारी बुक तो पढ़ के जा नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। फिर थर्ड ऑप्शन अगर देखें तो थर्ड इज़ सूत्र अलंकार, ठीक है। सूत्र अलंकार है वो असंग ने लिखी है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर भी है महावंश, है ना, ये किसने लिखी है, स्ताबीर महानाम ने, ठीक है। सिमिलरली दीपवंश यानी दीपवंशा महावंशा लिखी है स्ताबीर महानाम ने, ये आपको याद रखनी है। फिर उसके बाद ये देखिए अगली है आपकी माध्यमिका सूत्र, तो ये लिखी है इन्होंने, माध्यमिका सूत्र हमारी नागार्जुन ने लिखी है। अब सिर्फ आपको एक बुक नहीं पता होनी चाहिए, नागार्जुन ने प्रज्ञा पारमिता भी लिखी है, या प्रज्ञा पारमिता, आपको याद रखना है, ठीक है। सुलेख करके भी एक बुक नागार्जुन ने लिखी हुई है ना। ये देखो माध्यमिका करिका, ये याद रखना है, ये इन्होंने लिखी है और ये बुक पूछी भी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो आपको इसको याद रखना है नाम माध्यमिका, जो हमारी बुक का आपको ज़रूर उसको नाम याद करना है, ठीक है। तो आपको नाम उसका याद करना है माध्यमिका करिका, ठीक है। माध्यमिका करिका याद रखना, नागार्जुन ने लिखी, ठीक है। तो फिर ये हो जाती है। उसके बाद में विशुद्धि मग्ग लिखी थी बुद्धघोष ने। विशुद्धि मग्ग किससे रिलेटेड है, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, ठीक है। फिर सामंत पसाडिका, ये लिखी है बुद्धघोष ने। तो अगेन आपको इस बुक को याद रखना है, ज़्यादा बुक्स हैं नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी धर्मकोश, ये लिखी है वासुबंधु ने, ठीक है। फिर न्याय बिंदु, ये लिखी है धर्मकीर्ति ने। और हेतु बिंदु, ये भी लिखी है धर्मकीर्ति ने। तो जो बिंदु करके 2 किताबें हैं ना, इनसे रिलेटेड कोई भी आए तो आपको धर्मकीर्ति याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है आपको, धर्मकीर्ति, ये आपको याद रखना है। तो ये किससे रिलेटेड है, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है धर्मकीर्ति, कोई वैष्णविज़्म और किसी से नहीं। फिर महायान संग्रह, ये लिखा है असंग ने, ठीक है। फिर योगाचार्य, ये भी असंग ने लिखा है। और भूमि शास्त्र, ये भी इन्होंने लिखा है। फिर वज्र चेदिका, ये भी इन्होंने लिखा है असंग ने। ललित विस्तरा, हिजोग्राफी ऑफ बुद्धा है, इसमें बुद्धा की जीवनी है, असंग ने लिखी है। अशोकावादान, ये भी इन्होंने लिखी है। दिव्यावादान, ये भी इन्होंने लिखी है। आर्य मंजुश्री मूल कल्प, ये भी इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो असंग ने ही ये सारी किताबें लिखी हैं। अब ऐसे अवादान आ रहा है। अब देखो यही पूछा था अवादान शतका, तो अवादान अगर आपको पता होता बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, तो अवादान शतका भी बुद्धिज़्म से रिलेटेड ही होगा ना। तो ये आपको शब्द याद रखने, बिंदु बिंदु करके आएगा तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है। क्योंकि आप हर चीज़ याद नहीं कर सकते। दिगनाग ने बुक लिखी है, दिगनाग पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं हमारे दिगनाग जी, ठीक है। इन्होंने लिखी है प्रमाण समुक्काय, ठीक है। आर्यदेव भी आ चुके हैं, आर्यदेव डिसिपल ऑफ नागार्जुन थे, याद रखना। इन्होंने कुटहा शतका, अब देखो शतका आ गया ना, तो ये अवादान शतका भी हो सकती है। फिर अक्षर शतका, है ना, परम वर्तिका और शास्त्र, देखो शास्त्र, तो ये आपको याद रखना है कि शास्त्र भी इन्होंने ही लिखी है, ठीक है।
फिर धर्म कीर्ति लिखी है हमारी, जो धर्म कीर्ति जी हैं उन्होंने फिर से कौन सी बुक लिखी है, वो लिखी है उन्होंने प्रमाण वर्तिका। ये आपको एक और याद रखनी है, धर्म कीर्ति जी की, यह धर्म कीर्ति जी की बुक है। बाकी 3 बुक्स क्या हैं, शतका, शास्त्र और शतका, ये बुक हैं आर्यदेव की। तो बस ये है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई भी, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जैन टेक्स्ट देख लेते हैं। तो अभी आपको इतना ही याद रखना है, इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, और बाकी अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं PDF भी शेयर कर दूँगा। जैन टेक्स्ट देखिए, जैन टेक्स्ट में आपको जैनिज़्म में सबसे पहले भूतावली आचार्य थे, तो आपको याद रखना है भूतावली एक जैन आचार्य हैं। फिर आचार्य श्रमण देवर्धिघानी, ये भी आचार्य हैं। फिर आचार्य पुष्पदंत, ये तो बहुत फेमस है, इन्होंने ये सतखंड अगमा लिखा है। अगमा किससे रिलेटेड है आपको पता होना चाहिए, अगमा तो बुद्धिज़्म से नहीं, बुद्धिज़्म से रिलेटेड है कि उससे, देखो निकाय है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। अगर आपको निकाय मिलता है, निकाय, ठीक है, निकाय, तो ये सुत्त पिटक में है ना, तो निकाय है बुद्धिज़्म से रिलेटेड। अगमा हुआ या अंग हुआ, ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है हमारे जैनिज़्म से। तो आपको याद रखना है जैनिज़्म में क्या है, अगमा या अंग, तो आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक। फिर आचार्य कुंड, ये बहुत फेमस हैं, इनने समय सार लिखा है, नियम सार लिखा है, हाईएस्ट पोजीशन इन दिगंबर सेक्ट है इनकी। तो ये कौन से सेक्ट से, दिगंबर, कल के दिन स्टेटमेंट में पूछ लेगा, कुंड, ये बहुत फेमस हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है मतलब। और फिर देखो उनको उन्हीं को कुछ लोग हैं थिरुवल्लार और जिन्होंने थिरुकुल्लर लिखी है। ये किसकी किताब है, एथिक्स के ऊपर किताब है, एथिक्स पॉलिटी के ऊपर तमिल किताब है, तमिल संगम लिटरेचर, ठीक है। तो ये सब उसके ऊपर किताब है, तो इन्हीं को कहते हैं। हालांकि आपको याद रखना है कि ये भी जैन से रिलेटेड थे। आचार्य गुणाधार ने ये लिखा है, काश्यपहूता, ठीक है। फिर वीरसेन उनके डिस्पल जीनसेन पूछ चुका है, इन अमोघ वर्ष के टाइम पे थे, जो अमोघ वर्ष हमारा किंग था ना, तो उसके टाइम पे थे जो हमारा। तो बस आपको ऐसे याद रखने पड़ेंगे कि अमोघ वर्ष के टाइम पे हमारे जीनसेन जी थे, ठीक है। तो अराउंड वही हो गया 1100 के आसपास। फिर आपका मैथमेटिशियंस देखेंगे, तो अब देखो जैसे वीरसेन थे बहुत फेमस मैथमेटिशियन, इनने वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ये भी निकालना, इसके फॉर्मूला दिया है। इवन पाई की भी इन्होंने वैल्यू है ना, वो काफ़ी मतलब पास तक 3.14 वाली जो वैल्यू है उसको भी काफ़ी निकाल के इन्होंने दिखाया। ये भी राष्ट्रकूट किंग अमोघ वर्ष के टाइम पे थे, इन्होंने लिखी है ध्वाला। तो इनकी जो रचना है उसका नाम है ध्वाला, वीरसेन, ये भी जैन है, ठीक है। तो हमने अभी इतना देख लिया, उसके बाद में अब आते हैं हम नेक्स्ट पार्ट, मतलब अपना बचे हुए पार्ट पे। तो हम देखते हैं कि अब हमारे पास है महावीराचार्य जो थे वो 9th सेंचुरी में थे, इन्होंने लिखी है गणित सार संग्रह, ठीक है। याद रखना महावीराचार्य जैन से रिलेटेड बुक है, जैनिज्म मतलब है मैथमेटिक्स की बुक, पर जैन धर्म से रिलेटेड है, जो कि आचार्य है। फिर एक है उत्तर पुराना, जिसको गुणाभद्र ने लिखा और जीनसेन ने लिखा था आदि पुराण, ये दोनों को मिला के बन गया महापुराण, ठीक है। तो 63 लक्षण महापुराण, यानी 63 डीड्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ है, अब यहाँ जहाँ ये महापुराण है, ठीक है, या महाकाव्य है, तो ये सारा का सारा आपका जैनिज्म का पार्ट है। और जहाँ पे सरनेम सूरी लगा है वो सारा का सारा जैनिज्म का पार्ट है। इस लॉजिक से मेरे खुद के 2023 में दोनों स्टेटमेंट वो सही हो गए थे, बाकी 2 स्टेटमेंट मुझे पता था, तो मेरा उससे वो वाला क्वेश्चन पूरा सही निकल गया था केवल लॉजिक से। क्योंकि अगर किताब भी जैनिज्म की दी है और जैनिज्म का ऑथर दिया है तो आपको कन्फ्यूज नहीं करेंगे, वो बुद्ध और जैन में कन्फ्यूज करते हैं। फिर रविसेन पद्म पुराण, ठीक है, रविसेन ने लिखी है, तो इन्हीं के शिष्य हैं जीनसेन के। फिर नेमिचंद्र सूरी ने क्या लिखा है, द्रव्य समग्रह, ये नेमिचंद्र सूरी ने लिखा है, आपको याद रखना है। हमारे पेपर में सोमदेव सूरी और नेमिचंद्र सूरी थे, और सोमदेव सूरी हमारे पेपर में आए थे, और इन्होंने लिखा है गुमत सार, ठीक है। तो द्रव्य समग्र ये नेमिचंद्र सूरी ने लिखा है, ठीक है। फिर उमसवती इनका है, ये है हमारा तत्व रथ सूत्र, ठीक है, याद रखना है। हरिभद्र सूरी जो श्वेतांबर थे, इन्होंने लिखा है योग दृष्टि समुक्काय, हरिभद्र सूरी ने, तो आपको याद रखना है कि ये हरिभद्र सूरी ने लिखा है। फिर हेमचंद्र सूरी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अल्टीमेट इंपॉर्टेंट है इस अटैम्प्ट के लिए, इन्होंने योग शास्त्र लिखा है और इनको कलिकल्ला सर्वजना भी कहते हैं, ठीक है। श्वेतांबर से थे 1110 में, और सोमचंद्र भी इनको कहते हैं, इन्हीं का नाम है, ठीक है।
तो 1125 में एडवाइज़र ऑफ कुमारपाल, है ना, कुमारपाल जो किंग है हमारे, उनके, और रोट इन्हें क्या क्या लिखा है, 63 लक्षण पुरुष चरित्र लिखा है इन्होंने, और अरहन नीति लिखा है। अरहन नीति जो कि पॉलिटिक्स से रिलेटेड है ना। तो ये आपको याद रखना है, तो कि ये कुमारपाल से रिलेटेड हैं। कुमारपाल जब हमारा चालुक्य डायनेस्टी में जाएंगे ना तो वहाँ पे। फिर हमारा है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण जीनसेन ने लिखी थी, तो हरिवंश पुराण याद रखना है, जीनसेन की है। नीति वाक्य अमृत ये सोमदेव सूरी ने लिखी थी, ये तो हमारा 2023 में भी आ गई थी। फिर अध्यात्म तरंगिनी ये भी सोमदेव सूरी ने लिखी है, तो इसको अभी याद रख सकते हैं, कल के दिन इसको भी पूछ लें तो कौन सी बड़ी बात है। फिर विद्यानंदी ये एक राइटर हैं, जैनिज्म से रिलेटेड हैं। तो ये हमारा हो गया। अब कुछ और थोड़े इंपॉर्टेंट कुछ देख लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको शायद मिस ना करें। कि देखो, यशो विजय सूरी हैं कोई, इन्होंने लिखी है धर्म परीक्षा, तो कोई याद रख सकते हैं। हमीर महाकाव्य लिखी है हमारी नया चंद्र सूरी ने, जो कि हमीर, राजा हमीर से जुड़ी हुई है। फिर देन इसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारे पास है देवी चंद्रगुप्त, जो कि विशाख दत्त ने लिखी है। विशाख दत्त कंटेम्प्रेरी थे चंद्रगुप्त द्वितीय के 6th सेंचुरी में। फिर विल्हण ने 11वीं सेंचुरी में लिखी है चाऊ पंच शिखा या विक्रमान का देव चरित्र, जो कि चालुक्य किंग विक्रमादित्य के ऊपर है, विक्रमादित्य 6 के ऊपर है। और कलहण ने रातरंगिनी लिखी है। तो ये एक PYQ का भी जो 23 का पेपर है उसके एनालिसिस के बाद में इस वीडियो से देखो, आई एम एक्सपेक्टिंग इस वीडियो से कम आपके +2 to +4 नंबर बढ़ जाने चाहिए, क्योंकि इसमें देखो, इसमें एक तो सेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, सेंट्स के नाम है प्लस बुक्स के भी नाम है, ठीक है, दोनों के नाम है, और इतने मतलब सही तरीके से कवर्ड है कि जैनिज्म बुद्धिज्म से 2 क्वेश्चन इस पे आएंगे। तो आपके +4 मार्क्स इससे बढ़ने की पूरी चांसेस है। बस आपको टर्म्स ध्यान रखने हैं। जैसे अगर अगमा आ गया तो आपको जैनिज्म पे ही जाना है, आपको वहाँ कंफ्यूज नहीं होना। अगर निकाय आ गया तो बुद्धिज्म पे जाओगे ही जाओगे। अंग आ गया तो भी जैनिज्म पे जाना है। सूरी सरनेम आ गया अगर किसी के पीछे तो आपको जैनिज्म पे जाना है। जैनिज्म में आपको महाकाव्य, महापुराण ये सब देखना है। पुराण वगैरह करके लिखा होगा ना, तो जनरली वो जैनिज्म से, बुद्ध और जैनिज्म में थे, वो जैनिज्म में ही होगा, ठीक है। उसके बाद में आपके आचार्यों के नाम भी देखना है। कुंड जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, इनकी बुक के नाम जैसे योग शास्त्र वगैरह, तो ये सब संस्कृत नाम लगते हैं तो, लेकिन है नहीं, तो आपको इन सब चीज़ों का ही ध्यान रखना है बस। बाकी तो आप फिर अच्छा कर ही लोगे इस पेपर में। सो नेक्स्ट वीडियो भी हम किसी इंपॉर्टेंट से टॉपिक पे लाएंगे। आप कमेंट में भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता सकते हैं, और जो मुझे टॉपिक इंपॉर्टेंट लगता है मैं उस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।